वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेंदी है लेकिन इजी भी है। थोड़ा ध्यान से अगर उसको हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जो है कवर हो सकती हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर भी और इसी तरीके से नेट एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो चैप्टर हमारा है, कई चैप्टर जो पुराना सिलेबस था उनको आपस में यहाँ पर कंबाइन करके एक चैप्टर बना दिया गया है। पहला पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया है, जो प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन के ताल्लुक से था, प्लांट ब्रीडिंग के ताल्लुक से था, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। उसी के अंदर एक और टेक्निक बताई गई है इन्हांसमेंट के तौर पर, टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, सिंगल सेल प्रोटीन है, माइक्रो प्रोपगेशन है। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर देखी गई हैं कि विथ इन अ शॉर्ट टाइम वी कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट हम यहाँ पर विथ इन शॉर्ट टाइम यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। वो हमारा मकसद, तो वो चीज़ बताई गई है। सेकंड पार्ट जो लास्ट पीरियड के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का एक्चुअल मतलब होता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को, मवेशियों को पालना। ये है आज दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर ऐसी है जो ये बिज़नेस से रिलेटेड है। ख़ास तौर से जो एग्रीकल्चरल एरिया होता है वहाँ पर जानवरों को पाला जाता है। पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं, डक की रियरिंग की जाती है, बतख की रियरिंग की जाती है, गोट फार्मिंग होती है, काऊ फार्मिंग होती हैं, बफेलोज़ फार्मिंग यहाँ पर होती है, पिग्स फार्मिंग होती है, हॉर्सेस की फार्मिंग होती है, सिल्क वर्म को पाला जाता है, शीप भेड़ों को पाला जाता है। और इसके पीछे यहाँ पर मकसद होता है कि ये एनिमल रिप्रोडक्शन के ज़रिए इनकी क्वांटिटी तो बढ़ने वाली है और इनके ज़रिए से हम यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट हासिल कर सकें। वो प्रोडक्ट इनके ज़रिए से मीट हासिल हो सकता है, एग्ज़ हासिल हो सकता है, मिल्क हासिल होता है, ऊल हासिल होता है, सिल्क वर्म से सिल्क हासिल होता है, हनी भी रियरिंग की जाती है, उससे शहद हासिल होता है, हनी हासिल होती है। तो ये हमारा मकसद, इनका पॉपुलेशन बढ़ेगा। ये एनिमल को अगर सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पर सप्लाई की जाए तो इनकी लाइफ जब आगे बढ़ेगी तो इसके ज़रिए से इनकी जनरेशन तो बढ़ेगी और उसके ज़रिए से वी कैन गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट दैट कैन फुलफिल आवर बेसिक नीड। हमारी जो बेसिक नीड है, सबसे पहली बेसिक नीड जो रहेगी वो फूड है। फूड का प्रॉब्लम्स यहाँ पर जो इसके ज़रिए से सॉल्व हो सकता है। ये कंडीशन, ये सिचुएशन जो है यहाँ पर पाई जाती है। तो ये इतना पार्ट है जो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। अगर कोई शख्स या कोई पर्सन ये बिज़नेस कर रहा है तो यहाँ पर अब है प्रोडक्ट्स कैन बी इंक्रीज बाय, कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर वो पर्सन अगर इन चीज़ों को यहाँ पर जो अप्लाई करता है तो उसके ज़रिए से जो भी प्रोडक्ट हम हासिल कर रहे हैं, मिल्क हासिल करना है, मीट हासिल करना है, यहाँ पर जो है यहाँ पर ऊल हासिल करना है, हनी हासिल करना है, तो अगर ये कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हमारे सामने हैं, अगर इनको हम यहाँ पर माइंड में रखें तो वन कैन इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी। हम उसके प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं। और प्लांट और जो एनिमल वगैरह हैं उनके अंदर अगर किसी भी किस्म का, अगर उनके अंदर किसी भी टाइप के कोई डिसीज़ेस फैल रही हैं, कोई पैथोजन है, तो उसका ट्रीटमेंट एनिमल को भी ट्रीट किया जा सकता है और उनको सेहतमंद रखने के लिए यहाँ पर जो हमारी हेल्प हो सकती है। तो यहाँ पर हमें देखना है प्रोडक्ट्स कैन बी इंक्रीज बाय व्हाट आर द मेथड्स बाय विच वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एनिमल। एनिमल की प्रोडक्टिविटी को हम कौन से मेथड हैं जिसके ज़रिए से हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो पाई जाती है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट प्रोसीजर। जो भी यहाँ पर हम फार्म बनाएंगे, गोट फार्म बनाएंगे, पिग फार्म यहाँ पर लोग बनाते हैं, यहाँ पर काऊ फार्मिंग यहाँ पर होती है, या जो भी यहाँ पर फार्मिंग की जाती है तो उसके अंदर इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई करना है। ऐसे मेथड वहाँ पर अप्लाई करना है जो सहूलत के साथ यहाँ पर हो जाए। जैसे आज हम देखते हैं मेकनाइज्ड यहाँ पर होता है। इसराइल पूरी दुनिया के अंदर इस फील्ड के अंदर सबसे टॉप पर है। तमाम चीज़ें यहाँ पर ह्यूमन पावर का कम इस्तेमाल होता है, तमाम चीज़ें मशीन के ज़रिए किए जाते हैं। मशीन से जानवरों को चारा दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा। ऐसा सिस्टम है कि ऑटोमेटिकली पानी जो वहाँ पर आता है, चारा वहाँ पर आता है, वेस्ट मटेरियल जो उनका रिमूवल वहाँ पर होता है, अंडों को जमा करने के लिए मशीन है। तमाम के तमाम चीज़ें यहाँ पर मेकनाइज्ड हो चुके हैं, मशीन के ज़रिए होता है। और मशीन के ज़रिए करने की वजह से यहाँ पर विथ इन अ शॉर्ट टाइम यहाँ पर बहुत सारे काम जो है यहाँ पर इकट्ठा किए जा सकते हैं। तो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई
अप्लाई करना है। वो पुराना दौर ख़त्म हो चुका है जहाँ पर हर चीज़ें इंसान करता था, अपने फार्म हाउस के अंदर यहाँ पर वो खुद अपनी मेहनत करता था। आज ऐसी चीज़ें, ये जब एनिमल को बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में यहाँ पर जो है, यहाँ पर उनका डोमेस्टिकेशन किया जाता है, लेकिन चंद लोग होते हैं मशीन की मदद से उसको जो है यहाँ पर हैंडल कर लेते हैं। तो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट प्रोसीजर यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद है यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, जो नई टेक्निक है जो मैंने बताया उसका इस्तेमाल करना है, बाय विच इंक्रीज इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ अगर कम वक्त में एनिमल के पास पहुँच जाएगी तो एनिमल की क्वालिटी, जो प्रोडक्ट हमें हासिल करना है, क्वालिटी के अंदर भी इम्प्रूवमेंट होगा और प्रोडक्शन भी यहाँ पर बढ़ेगा, यानी क्वांटिटी भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। राइट टाइम पर अगर यहाँ पर तमाम चीज़ें पहुँच जाएँ तो यहाँ पर एनिमल जो है सेहतमंद रहेंगे और उसके ज़रिए जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो रहेगी वो दोनों के अंदर इम्प्रूवमेंट यहाँ पर होगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है वो है यूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो उसूल इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्रिंसिपल हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट है, क्या प्रोसीजर वहाँ पर अप्लाई करना है और उसकी मार्केटिंग किस तरीके से करना है, मार्केट के अंदर किस तरीके से भेजना है, लार्ज स्केल के ऊपर वैसी सोच हमारे अंदर होना चाहिए, सहूलत के साथ यहाँ पर हो जाए, इसको भी हमें जो अप्लाई करना है। उसके बाद एक अहम पॉइंट यहाँ से आता है वो है मैनेजमेंट ऑफ फार्म हाउस जो यहाँ पर रहेगा। फार्म हाउस का मतलब कोई अपना घूमने फिरने की जगह नहीं, जैसे पोल्ट्री फार्म होता है वैसे ही यहाँ पर गोट फार्म होता है, काव फार्म होता है, बफेलो फार्म होता है, हॉर्सेस के फार्म यहाँ पर होते हैं। तो ये जो फार्म हाउस है उसका मैनेजमेंट, वहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर होना चाहिए वो देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिलेक्शन ऑफ द हाई यील्ड, ऐसे एनिमल का सिलेक्शन हमें करना है जिसके ज़रिए से हाई यील्ड हो, जिसके अंदर प्रोडक्शन, ऐसी नस्ल, ऐसी जनरेशन को हमें सेलेक्ट करना है जिसके अंदर प्रोडक्टिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। ऐसे एनिमल के अंदर वैरायटी होती है जो कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन देती है, जैसे भैंस के अंदर, गाय के अंदर हमें पता है कुछ नस्ल ऐसी होती है जिसके ज़रिए से मिल्क ज़्यादा मिलता है, तो ऐसी वैरायटीज़ का हमें सेलेक्ट करना है। मुर्गियों के अंदर ऐसी वैरायटीज़ होती है कि यहाँ पर आज ऐसी वैरायटी बना दी गई है कि कम वक्त में ज़्यादा अंडे देते हैं। कुछ मुर्गियाँ दिन भर में 2 मरतबा अंडे देते हैं और कंटिन्यू 3 महीने तक वो मुसलसल जो यहाँ पर अंडे देते हैं। तो ऐसी जो वैरायटीज़ होती है इनको कहा जाता है हाई यील्डिंग वैरायटी। ऐसी वैरायटीज़ का हमें जो यहाँ पर सिलेक्शन करना है। फिर उसके बाद उनका जो है केयर ऑफ़ द फूड रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरियात क्या हैं, उनके अंदर ग़िज़ा का मसला नहीं होना चाहिए, उनके लिए जो सूटेबल फूड मटेरियल हो वो फूड मटेरियल इमीडिएट उनको जो है यहाँ पर प्रोवाइड करना है ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर कोई फ़र्क ना पड़े। यानी वो जो एनिमल रहेंगे उनकी बेसिक नीड हेल्दी फूड मटेरियल का हमें जो है यहाँ पर सिलेक्शन करना है, वो चीज़ जो है यहाँ पर उसके ऊपर तवज्जो दी जाएगी। सप्लाई ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन, वही चीज़ यहाँ पर आ गई है। एक मुनासिब ग़िज़ा जो है जिसके अंदर ग़िज़ाइयत से भरपूर जो ग़िज़ा रहे उसको यहाँ पर जो है सप्लाई करना है। जैसे हम देखते हैं अगर यहाँ पर भैंस है, गाय वगैरह जो पालते हैं, जो यहाँ पर मिल्क हासिल करने के जो यहाँ पर हासिल कर रहे जो यहाँ पर जिनको डोमेस्टिकेशन किया जाता है, चारे के अलावा हम देखते हैं उनके अंदर जो यहाँ पर जो है ढेप का इस्तेमाल किया जाता है। ढेप जिसको ऑयल केक कहा जाएगा, आगे वो भी आने वाला है। ऐसी ताकतवर ग़िज़ाओं का जो इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं पोल्ट्री बर्ड्स जो होते हैं उनके जो दाने होते हैं उनके अंदर बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन जो है वहाँ पर शामिल किए जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एडिक्वेट न्यूट्रिशन है जिसकी वजह से उनके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट दोनों के अंदर यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट पाया जाएगा, ये कंडीशन पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर तीसरी चीज़ आती है वह क्लीनलीनेस। फार्म जो यहाँ पर रहेंगे उसके साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है। अगर गंदगी रहेगी तो वहाँ पर पैथोजन का प्रोडक्शन होगा और पूरे जो एनिमल्स रहेंगे उनके अंदर बीमारियाँ फैलेगी, वबा फैल जाएगी और यहाँ पर एनिमल बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, बहुत जल्द वो मर जाते हैं। तो यहाँ पर साफ़ सफाई का अगर ध्यान रखा जाए, कहीं पर कुछ गंदगी दिख रही है फ़ौरी तौर पर उसको जो यहाँ पर साफ़ कर दिया जाए तो तमाम मसाइल जो यहाँ पर हल हो सकते हैं। अगर वही गंदगी जमा है, वो फैल रही है, पूरे यहाँ पर जो है फार्म के अंदर फैलते चली जा रही है, फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म वहाँ पर जो है यहाँ पर डेवलप हो जाएं और बीमारी फैलेगी और जो भी एनिमल है वो उससे जो है यहाँ पर सफ़र हो सकते हैं। ये कंडीशन पाई जाती है। हेल्थ मेंटेनेंस को भी यहाँ पर जो है ध्यान रखना है। यानी यहाँ पर जो है अगर एडिक्वेट न्यूट्रिशन हम दे रहे हैं, टाइम पर न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो एनिमल जो होते हैं उनकी सेहत का भी हमें जो यहाँ पर ध्यान
ध्यान रखना है। और एनिमल का सेहत जिस तरीके से हम देखते हैं, इंसानों के अंदर कुछ कमज़ोरी पाई जाती है, बहुत सारे टॉनिक्स वगैरह होते हैं, टैबलेट्स वगैरह होती हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। एनिमल की भी एक फील्ड है और वो जो फील्ड होती है वेटरनरी फील्ड कहा जाता है। उनके लिए भी दवाएं मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, उनके लिए भी यहाँ पर जो हम देखते हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो टॉनिक वगैरह अवेलेबल हैं। तो उनके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट फास्ट हो, अगर प्रोडक्ट कम हो रहा है तो उनके लिए जो यहाँ पर हेल्थ मेंटेनेंस टॉनिक वगैरह का इस्तेमाल यहाँ पर जो किया जाए, पानी के अंदर मिलाकर उनको जो दिया जाता है। और वक्फे से वेटरनरी सुपरविज़न जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उनकी विज़िट भी करवाना है कि भाई आकर चेक कर लो, कोई बात तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। अब बाकायदा जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं वो आकर देखते हैं, विज़िट करते हैं, अगर ज़रूरत होती है तो मेडिसिन देते हैं। बड़े बड़े जो जानवर तो उनको इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, तमाम सलाइन भी चढ़ाई जाती है। तो वेटरनरी सुपरविज़न ये करना है। हमें उसका क्या इलाज हमें नहीं पता होता है, हम उनको पालना जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर अगर विज़िट करें तो ये काम जो बड़ी आसानी से हो सकता है। तो वेटरनरी सुपरविज़न भी यहाँ पर जो ज़रूरी है। जब एनिमल यहाँ पर लाए जाते हैं तो उनके लिए वैक्सीनेशन की फैसिलिटी भी यहाँ पर होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं इंसानों के अंदर बच्चा पैदा होता है तो जो गवर्नमेंट के जो दवाखाने होते हैं वहाँ पर बहुत सारे वैक्सीन टीके लगाए जाते हैं। कुछ यहाँ पर एडिबल होते हैं, एडिबल वैक्सीन होते हैं, कुछ इंजेक्टेबल होते हैं, इंजेक्शन के ज़रिए बॉडी के अंदर दाखिल किया जाएगा, और कुछ के ड्रॉप्स होते हैं जो बच्चे के मुंह के अंदर यहाँ पर डाला जाता है। तो वैसे ही वैक्सीन्स जो होते हैं वो एनिमल के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो जानवरों को जब यहाँ पर रखा जाता है तो वैक्सीन को भी यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ताकि मुख्तलिफ बीमारियां जो एनिमल के अंदर पाई जाती हैं उनके अंदर उसका इम्यूनिटी पावर जो है यहाँ पर डेवलप हो जाए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो जिसके ज़रिए बड़ी बड़ी बीमारियों से हम अपने एनिमल को जो है यहाँ पर बचा सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट यहाँ पर जो होता है, जब कोई प्रोडक्ट हासिल हो तो प्रोडक्ट कलेक्शन की फैसिलिटी भी यहाँ पर होना चाहिए। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन इन द मार्केट वो फैसिलिटी भी यहाँ पर होना चाहिए, यानी ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ना हो। ऐसी जगह हमें यहाँ पर अपने फार्म को बनाना है जहाँ से वो रोड से, हाईवे से करीब हो और ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी भी किस्म का कोई मसला ना होने पाए, ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा भी एक चीज़ यहाँ पर पाई जाती है, जितने भी यहाँ पर फार्म हाउसेस यहाँ पर रहेंगे इसके अंदर जो है वेंटिलेशन फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर होना ज़रूरी है। वेंटिलेशन, हवादार हवा वगैरह का गुजर वहाँ पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बंद कमरे के अंदर तमाम चीज़ों को रखा जाए। बंद कमरे के अंदर वहाँ पर सफोकेशन पैदा होगा, एनिमल वहाँ पर जो है बीमारियां फैल सकती हैं। तो एयर सर्कुलेशन वहाँ पर अच्छे ढंग से हो तो गुड वेंटिलेशन फार्म हाउसेज दैट मस्ट बी प्रीफर्ड। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें हैं। अगर यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल ब्रीडिंग हम कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में इन तमाम चीज़ों को अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो बाय दीज टेक्निक्स वी कैन इंक्रीज़ द प्रोडक्ट। यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के अंदर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी के अंदर नोट कर लेना है। वी विल मीट in the next lecture. Thank you very much.